शहीद दिवस पर रोटरेक्ट क्लब बूंदी वीर कुंभा द्वारा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगत सिंह पर दिखाई डॉक्यूमेंट्री। रोटरेक्ट क्लब बूंदी वीर कुंभा द्वारा शहीद दिवस पर अमर बलिदानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। इस बलिदान से देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ादी में सांस ले पा रहा है। इन्हीं शहीदों की याद में 23 मार्च को खेल संकुल में शाम को एक फिल्म के जरिए लोगों को बताई गई कैसे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। इन अमर बलिदानियों की वजह से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन मधु नुवाल रही। रोटरेक्ट क्लब वीर कुंभा टीम द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और इस 35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में भगत सिंह की जीवन शैली से लेकर उनके पूरे जीवन काल का वर्णन बताया गया। इस डॉक्यूमेंट्री से रोटरेक्ट क्लब वीर कुंभा का उद्देश्य यह था कि आज का युवा भी भगत सिंह की तरह हर क्षेत्र में आगे रहे और आने वाले समय में देश के प्रति समर्पित रहे। प्रोग्राम के अंत में राष्ट्रीय सेवा के लिए सभी को नगर परिषद अध्यक्ष मधु नुवाल ने देश हित के लिए शपथ दिलाई। प्रोग्राम में रोटरी क्लब भी शामिल रहा। रोटरी क्लब के प्रांतपाल लक्ष्मी चंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष लोकेश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष हासम भाई, सचिव संजय नामा, वरिष्ठ रोटेरियन ध्रुव व्यास, महेश पाटोदी, घनश्याम जोशी व कई रोटेरियन शामिल रहे। सभी रोटरेक्ट के मेंबर और सभी रोटरी मेंबर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अच्छी बन जाएगी आपकी। अरे क्या भगवान, बहुत व्यायाम कर रहा तू। स्वराज भी ये शुरू से ही 2 साल रहे हैं, बहुत अच्छी क्लिपिंग की है, वो आपको दिखाएंगे। हमने शुभम सैनी जी से टेक्निकल मैडम प्रॉब्लम आ गई, तो शुभम सैनी जी निवेदन करूंगा कि वो जूडो के कुछ बच्चों के आपको जूडो के मार्शल आर्ट दिखाना चाहते 10 मिनट। शुभम सैनी जी आप बच्चों का लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौके शहादत भी किसी के दिल में है। देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह की 1907 में इनका जन्म हुआ। लियालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था, आज जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह बचपन से ही जो लाहौर में
एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद बोलते हैं ना, दयानंद आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजीम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना, सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए, उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी, वहां पे कितने लोग चले गए छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती है। इन्हें सुन्न हो गए, सोचो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया। ये बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। क्या सोच रहा है, कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया, कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आदमी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जिम्मेदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था, गोरों से उस समय करीब, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी, हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वही मृत्यु हो गई। कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा, फिर सामने गोलियां चलाई, वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। लोग जैसे ही और मरे, इतने में ये तैयार नहीं थे, दरोगा खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को, और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई, वो असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया, परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले 2 दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के समय आग बबू, बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली है ना, हदराई का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है, वो कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी, उनमें एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे, और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है, ध्यान। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है। ओ बेटा, कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं, शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे के चलते। 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी को समझने के पहले ना बहुत जरूरी है कि उनकी मां थी। काकोरी कांड के उन वीर क्रांतिकारियों को सादर प्रणाम है, क्योंकि इससे बड़ा तमाचा कभी गोरों को नहीं पड़ा था। अंग्रेजों को हिलाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठाकुर रोशन सिंह जी, सचिंद्र बख्शी जी, ओपी पंडित जी, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबलिस, मुन्नालाल गुप्त, मुन्नानाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, राजेंद्र नाथ लाहनी, गोविंद शरणकार, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी,
केशव चक्रवर्ती जी, राजेंद्र लाही जी, सचिंद्र बख्शी उर्फ पंडित जी, मंदनाथ गुप्त जी, मुरारी लाल खन्ना जी, मुकुंदी लाल जी और बनवारी लाल जी। आज हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं। भारत को एक विकसित देश बनाने में विकसित देश बनाने में सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। हम आदर्श नागरिक बनकर हम आदर्श नागरिक बनकर देशवासियों को अनुशासित नागरिक बनाने में सहायता करेंगे। अनुशासित नागरिक बनाने में सहायता करेंगे। हम अपने घर को सदाचार पूर्ण बनाने, वातावरण को स्वच्छ रखने और पढ़ाई में और अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभियान चलाएंगे। ज्ञान और उच्च नैतिक मूल्यों द्वारा समाज से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। हम आज रोटरी क्लब वीरकुंभा के द्वारा ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की शहादत को नमन करा गया। सभी रोटरी मेंबर्स के साथ मिलकर ये आगे इनके आत्मसमर्पण इनके जो शहीद दिवस इन्होंने अपना देश के लिए बलिदान करा, वो सबको जागरूकता के लिए दिखाई गई थी। किसकी मूवी थी ये? भगत सिंह जी, इन सबके बायोग्राफी थी, इनके ऊपर जीवन काल के ऊपर छोटा सा एक भाग दिखाने की कोशिश करी गई है क्लब के द्वारा। मूवी से अब मूवी ना कह के हम बायोग्राफी कहना चाहेंगे, इनके जीवन काल का एक छोटा सा पार्ट, जिससे हम सभी युवाओं को दर्शाना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जात पात किसी भी पार्टी से दूर हट करके अपने देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम सब मेंबर्स एकत्रित हुए हैं। आज शहीद दिवस है, तो हमने ये सोचा है कि आज शहीद दिवस है, हमें यूथ जनरेशन को जागरूक करने के लिए, शहर को जागरूक करने के लिए हमने लोगों को एकत्रित करा। हमने यहाँ पे इनकी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई। उस डॉक्यूमेंट्री में हमने वो डॉक्यूमेंट्री आधे घंटे की थी। उसमें हमने पूरा उनका ओवरव्यू दिया कि शहीद भगत सिंह का पूरा ओवरव्यू दिया, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताई, ताकि जिससे जो यूथ जनरेशन जो हमारे सामने बैठी थी, जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनको और पता चले। जो छोटे बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, उनको सबके बारे में इसके लिए पता चले। तो हम यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो हमें इसके उससे भी जागरूकता दिलानी थी कि हमारा देश कितना शहीद है, हमारी इच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित और हमने इस मूवी को पब्लिक के सामने पेश करा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम रोटरी क्लब वीरकुंभा बूंदी के सदस्य हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें हमने शहीद भगत सिंह की लाइफ स्टोरी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाई है। और आज का जो युवा है उसको यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे सोल्जर्स ने भगत सिंह की, जैसे ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर इंडिया, फॉर यूथ ऑफ इंडिया, तो वैसे ही हमें भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उनके जैसे प्रिपेयर रहना चाहिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, कंट्री के लिए अपनी। और बाकी भी जैसे और भी अदर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, तो जैसे कि हाँ, यूथ इन सब में बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे भी हमें यही सब कंटिन्यू करना चाहिए। और थैंक यू।